सोचिए, एक सेंटेंस है जो बस ये बताता है कि क्या हुआ। अब जरा सोचिए, अगर वही सेंटेंस ये भी बताने लगे कि कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, एकदम से जान आ जाती है ना। बस यही जादू है एडवर्ब्स का। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के इसी कमाल के टूल को, मतलब एडवर्ब्स को, जरा गहराई से समझने वाले हैं। अच्छा, आज हम एडवर्ब्स को ना एक बहुत ही खास तरीके से सीखने वाले हैं। ये देखिए, ये हैं टीचर सोहन अंजान जी के हाथ से लिखे हुए नोट्स। वो हरियाणा के जींद जिले में भैरोखेड़ा गांव के सरकारी मिडिल स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो हम इन्हीं शानदार नोट्स के सहारे एडवर्ब्स की दुनिया में उतरेंगे, मतलब सीधे एक एक्सपर्ट के नजरिए से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई एडवर्ब होता क्या है, फिर इसके मेन टाइप्स कौन कौन से हैं वो जानेंगे। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी सवाल, कोई काम कितनी बार होता है उससे बताने वाले एडवर्ब्स पर बात करेंगे। और हाँ, सेंटेंस में इन्हें रखना कहाँ है ये भी देखेंगे। आखिर में कारण बताने और सवाल पूछने वाले एडवर्ब्स पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये एडवर्ब है क्या चीज़? सोहन जी के नोट्स के हिसाब से देखें तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। अरे, ये तो पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। एक तरह से समझिए, ये उस शब्द का जॉब डिस्क्रिप्शन है कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, डेफिनेशन तो समझ आ गई, लेकिन असल में एक एडवर्ब करता क्या है, मतलब इसका असली काम क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, एडवर्ब जो है ना, वो कैसे, कितना, क्यों, इन जैसे सवालों का जवाब देता है। जैसे अगर कोई कहता है शी रन्स क्विकली, तो क्विकली हमें बता रहा है कि वो कैसे दौड़ती है। या ही इज वेरी टायर्ड, तो वेरी से पता चल रहा है कि वो कितना थका हुआ है। और एक और मजेदार एग्जाम्पल देखिए, अनफॉर्चुनेटली वी मिस द ट्रेन। यहाँ अनफॉर्चुनेटली ने पूरे सेंटेंस का मूड ही बदल दिया। तो अब ये तो पता चल गया कि एडवर्ब्स करते क्या हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इनके कुछ मेन टाइप्स को समझते हैं जो जानना बहुत जरूरी है। टीचर सोहन अंजान के नोट्स में 3 मेन टाइप्स बताए गए हैं। पहला, मैनर यानी काम करने का तरीका। दूसरा, प्लेस यानी जगह। और तीसरा, टाइम यानी समय। समझिए कि ये तीनों एडवर्ब की दुनिया के 3 बड़े पिलर्स हैं। इसको और आसान बनाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर जवाब देता है सवाल कैसे का, जैसे क्विकली, स्लोली। एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है कहाँ, जैसे हियर, देयर, आउटसाइड। और एडवर्ब ऑफ टाइम, जाहिर है ये कब का जवाब है, जैसे नाउ, सून, येस्टरडे। तो ये तीनों मिलकर किसी भी एक्शन की पूरी कहानी बता देते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही स्पेशल और कॉमन टाइप के एडवर्ब पर, जो इतना जरूरी है कि इसके लिए एक अलग सेक्शन तो बनता है। हम बात कर रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की। अब ये जो फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स हैं ना, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं डेफिनिट, जो बिल्कुल पक्का पक्का बताते हैं कि कोई काम कितनी बार हुआ, जैसे वंस यानी एक बार, या डेली यानी रोज। और दूसरे होते हैं इनडेफिनिट, जो बस एक मोटा मोटा अंदाजा देते हैं, जैसे ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर। इन इनडेफिनिट एडवर्ब्स को समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। इन्हें परसेंटेज में सोचिए। जैसे ऑलवेज का मतलब है 100%, मतलब हर बार। यूजुअली हो गया लगभग 80-90%। समटाइम्स मतलब करीब 40-50%। और नेवर, वो तो सीधा 0% है ना कमाल का तरीका? इससे इनका मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है। ओके, अब एक बहुत ही जरूरी सवाल और एक ऐसी जगह जहां अक्सर गड़बड़ हो जाती है। सवाल यह है कि सेंटेंस में एडवर्ब को रखें कहां? मोटे तौर पे देखें तो एक एडवर्ब के लिए 3 पोजीशंस हो सकती हैं। एक तो है फ्रंट पोजीशन, मतलब सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में। दूसरी है मिड पोजीशन, यानी सेंटेंस के बीच में कहीं। और तीसरी है एंड पोजीशन, मतलब सेंटेंस के आखिर में। तो फिर रूल क्या है? देखिए, ये डिपेंड करता है वर्ब के टाइप पर। अगर मेन वर्ब है तो एडवर्ब उससे ठीक पहले आएगा, जैसे शी ऑलवेज स्टडीज। लेकिन अगर इज, एम, आर जैसा कोई बी वर्ब है तो एडवर्ब उसके बाद आएगा, जैसे दे आर यूजुअली लेट। और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है तो एडवर्ब उस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में फिट हो जाएगा। अच्छा, एक और सिचुएशन, क्या हो अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब आ जाए? घबराने की बात नहीं है, इसके लिए भी एक रूल है।
सोहन जी के नोट्स में इसे MPT रूल कहा गया है। MPT रूल ये बहुत ही सिंपल है। M यानी मैनर मतलब तरीका, P यानी प्लेस मतलब जगह और T यानी टाइम मतलब समय। तो ऑर्डर हमेशा यही रहेगा, पहले मैनर, फिर प्लेस और आखिर में टाइम। MPT याद रहेगा ना? चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम दो और खास लेकिन बहुत काम के एडवर्ब्स को समझेंगे। पहले हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन। जैसा नाम से ही साफ है, ये बताते हैं कि कोई काम क्यों हुआ, जैसे देयरफॉर, सो। और दूसरे हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। ये तो और भी आसान है। इनका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए होता है। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ही तो हैं। और हाँ, नोट्स में एक बहुत काम की सलाह भी है। सो जैसा शब्द हम आम बोलचाल में खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देयरफॉर और हेंस थोड़े फॉर्मल हैं, मतलब औपचारिक मौकों पर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो कहाँ कौन सा शब्द यूज करना है, ये ध्यान रखना जरूरी है। और ये देखिए, MPT रूल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है, ही सैंग ब्यूटिफुली इन द पार्क येस्टरडे। अब इसे तोड़कर देखते हैं। ब्यूटिफुली क्या है? ये है मैनर मतलब तरीका। इन द पार्क ये हो गया प्लेस यानी जगह, और येस्टरडे ये है टाइम यानी समय। तो देखा, MPT एकदम परफेक्ट ऑर्डर। तो अब आखिर में एक सवाल। एडवर्ब्स के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब इन्हें इस्तेमाल करके अपनी बात को, अपनी भाषा को और ज्यादा दमदार और सटीक कैसे बनाया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि सही शब्द का सही इस्तेमाल आपकी बात में वजन डाल देता है।